नमः राष्ट्रभाषाएं। आप सभी का हमारे YouTube चैनल मार्गदर्शन एकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत और बहुत बहुत आप लोगों का आभार कि आप हमारे इस YouTube चैनल पर आए। और आपसे यह भी अनुरोध है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि आप लोगों का अधिक से अधिक लाभ होने के साथ साथ अन्य भर्तियों का भी लाभ हो सके। जो गुरुजन इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उन्हें इस चीज़ का भरोसा देना चाहता हूं कि हमारे इस YouTube चैनल पर पढ़ाए गए पाठ्यक्रम से निश्चित रूप से 100% नंबर के प्रश्न फंसेंगे बोर्ड में। और अगर विद्यार्थियों ने हमारे बनाए गए दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नोट्स से तैयारी कर ली और जिस तरीके से तैयारी हम करा रहे हैं उस तरीके से कर ली, तो इस चीज़ के लिए अवश्य हम बोल रहे हैं कि आपको 90+ के ऊपर नंबर आने तैयार हैं और आपको निश्चित रूप से मिलेंगे। हम आपको कक्षा 12 के अंतर्गत अनिवार्य संस्कृत पढ़ा रहे हैं। संस्कृत दिग्दर्शिका में भोजस्य औदार्यम नाम का पाठ आपको पढ़ाया गया था और हमने आपसे इस चीज़ के लिए वादा किया था कि हम इसका हिंदी अनुवाद लेकर के आएंगे, जहां आरंभ से लेकर के अंत तक इसे हम पूरा हिंदी में पढ़ते चलेंगे। तो एक बार हम इस पूरे पाठ का अवलोकन हिंदी में करते हुए चलने वाले हैं, तो हम आपका अधिक समय न लेते हुए अब पाठ को आरंभ करते हैं। हिंदी अनुवाद पढ़ते चलेंगे, अंतिम तक ध्यान दीजिएगा। भोजस्य औदार्यम पाठ का अर्थ होता है भोजस्य माने भोज की, औदार्यम माने उदारता। जो स्टूडेंट अभी अभी जुड़े हुए हैं ध्यान देंगे। आपको अगर पुराने वीडियो चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे जाएं, यूट्यूब चैनल पे आपको पूरे वीडियो मिल जाएंगे। तो हम आरंभ करते हैं। तब कभी द्वारपाल ने आकर के महाराज भोज से प्राह माने कहा, हे देव, लंगोटी मात्र पहने विद्वान द्वार पर आया हुआ है। इति माने इस प्रकार से कहा। राजा ने प्रवेश कराओ ऐसा कहा। तब प्रवेश करके वह कवि भोज को देख करके आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा ऐसा मान करके संतुष्ट हुआ और उसकी आंखों से खुश प्रसन्नता के आंसू बहने लगे। राजा ने उसे देख करके कहा, हे कवि, क्यों रो रहे हो ऐसा? तब कवि बोला, हे राजन, सुनिए मेरे घर की स्थिति को, मेरे घर की दशा को सुनिए। वह ब्राह्मण अपने घर की स्थिति बताते हुए राजा से कहता है, आए माने रास्ते में लावा ले लो, खीले ले लो या लावा ले लो। खील एक दाना होता है जिसे लावा भी कहते हैं। तो रास्ते में लावा ले लो ऐसे ऊंचे स्वर थे। अरे लावा ले लो रास्ते में ऊंचे स्वर, ऊंचे वचन माने स्वर को सुन करके मेरी गृहिणी ने बच्चे के कानों को प्रयत्न पूर्वक अच्छी तरह से बंद कर लिया और दुखी मुख वाली मेरी ओर देखने लगी। मेरे द्वारा समस्त उपायों के क्षीण होने पर जो कुछ किया गया उसकी आंखों से बहुत से आंसू बह निकले। इसकी यह दशा देख करके मेरे हृदय में जो कांटा धंसा है उसे आप ही पुनः निकाल सकने में समर्थ हो। तो राजा ने देखिए क्या कहा। राजा बोलते हैं, कल्याण हो ऐसा कहा। राजा ने कहा कल्याण हो ऐसा कहा और प्रत्येक अक्षर पर लाख रुपए दे करके बोले, तुम तुरंत घर को जाओ, तुम्हारी पत्नी दुखी होगी। और दूसरे दिन राजा भोज श्री भगवान माहेश्वर को नमस्कार करने के लिए भगवान शिव के मंदिर अर्थात शिवालय को गए हुए थे। तभी किसी ब्राह्मण ने राजा को शिव के निकट देख करके कहा, हे राजन, शंकर जी के आधे भाग को दानवों के शत्रु भगवान विष्णु ने ले लिया और आधे भाग को माता पार्वती ने ले लिया। इस प्रकार इस संसार तल में पूरी तरह से भगवान शिव का अभाव दिखाई देने लगा। गंगा जी सागर में चली गई, समुद्र में चली गई और चंद्रमा की कलाएं आकाश में चली गई और सर्पराज पाताल लोक में चले गए। संपूर्ण ज्ञान भगवान शिव का संपूर्ण ज्ञान हे स्वामी आप में आ गया और मेरे अंदर तो भगवान शिव का वह गुण भिक्षाटन ही आ गया है। राजा ने संतुष्ट होकर के उसे भी प्रत्येक अक्षर पर लाख रुपए दिए।
इसके बाद राजा ने वहीं पर उपस्थित सीता नामक कवित्री से कहा, हे देवी, आप भी प्रभात का वर्णन कीजिए, प्रातःकाल का वर्णन कीजिए। सीता बोली, कलयुग में सज्जनों के समान, कलयुग में सज्जनों के युमन समान बड़े बड़े तारे दूर दूर दिखाई दे रहे हैं। कलयुग में सज्जनों के समान बड़े बड़े तारे दूर दूर दिखाई दे रहे हैं। आकाश, नभा माने आकाश, सभी जगह मन के समान स्वच्छ दिखाई दे रहा है, प्रसन्न दिखाई दे रहा है। और अंधकार, अंधकार, ध्यान दीजिएगा, ध्वांतम माने अंधकार, उसी प्रकार से भाग रहा है जैसे सज्जनों के मन से दुर्जन भागते हैं, दूर होते हैं। और रात शीघ्र उसी प्रकार से बीत रही है जैसे परिश्रम न करने वाले लोगों के पास से लक्ष्मी भाग जाती हैं, लक्ष्मी चली जाती हैं। राजा ने उसे भी लाख रुपए दे करके कालिदास नामक अपने प्रिय मित्र कवि से कहा, मित्र, तुम भी प्रभात काल का वर्णन करो। तब कालिदास बोले, पूर्व दिशा, ध्यान दीजिएगा, पूर्व दिशा उसी प्रकार से पीली हो गई है जैसे पारे का साथ पा करके सोना पीला हो जाता है। और चंद्रमा उसी प्रकार से कांतिहीन हो गया है जैसे बुद्धिमान लोग मूर्खों की सभा में, गंवारों की सभा में कांतिहीन हो जाते हैं। तारे उसी प्रकार से क्षण भर में क्षीण होते जा रहे हैं जैसे परिश्रम न करने वाले राजाओं के लक्ष्मी क्षीण हो जाती है। और दीपक उसी प्रकार से शोभा को नहीं प्राप्त कर रहे हैं जैसे धन से रहित लोगों के पास गुण शोभा को प्राप्त नहीं करते। राजा ने संतुष्ट होकर के उन्हें भी प्रत्येक अक्षर पर लाख रुपए दिए। तो अभ्यर्थियों, आपके इस पाठ का पूरी तरीके से हिंदी में अनुवाद प्रस्तुत किया जा चुका है। अगले पाठ के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे कल। तब तक बने रहिए हमारे YouTube चैनल पे, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो में सहयोग देने के लिए हमारे दोनों भतीजे शाश्वत मिश्रा और आयुष मिश्रा का बहुत बड़ा योगदान है, जो वीडियो आप तक पहुंच पा रहा है। धन्यवाद।